अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। नाज़रीन, नवाज शरीफ की नाअहलियत तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उनके जो इम्तहानात हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे। एक के बाद एक बड़ी मुसीबत अब नवाज शरीफ के गले पड़ रही है। ये नवाज शरीफ कैसे अहल हुए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए नवाज शरीफ साहब किस हद तक गिर चुके हैं। अब उनके पुराने साथी उनके ऊपर बिजलियां गिरा रहे हैं। ये लंदन प्लान कैसे बना, वहां पर कौन लोग मौजूद थे, वो अब नवाज शरीफ साहब को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही है ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये हकीकत है। ये जो फैसला नवाज शरीफ के हक में आया है, उसके बाद 5 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के वो जिसे कहते हैं परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। और पूरी की पूरी जो ये एक स्ट्रेटेजी है नवाज शरीफ की वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचने की, वो सिंपल अल्फाज में, आसान अल्फाज में मैं आपके सामने रखूंगा। और ये ऐसे अल्फाज एक लीडर ने कहे हैं जो नवाज शरीफ के साथ 35 साल तक रखा, और इसके ये अल्फाज सदियों तक पाकिस्तान की तारीख में गूंजेंगे कि एक ऐसा बंदा जिसको पाकिस्तान के अवाम ने 3 दफ़ा इज्जत दी, वो चौथी दफ़ा कैसे जलील होकर ऐवान के इक़्तिदार में आने की उसने कोशिश की। वो आ भी सकता है या नहीं आ सकता, इसके ऊपर अगेन एक सवाल है, वो भी डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट्स तो लाजमी आपने करना है, अपनी ओपिनियन ज़रूर आपने लिखनी है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक फैसला जिसने ऐसा आप कह लें कि सबको ही नंगा कर दिया है। फैसला ये था कि नवाज शरीफ या सियासतदानों की जो अहलियत थी, ना चाहते हुए भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुंह से नवाज शरीफ का नाम निकल ही गया। हालांकि बार बार ये बात कहने की कोशिश की गई कि भाई ये जो फैसला है ये खालसतन आईनी फैसला है, लेकिन चूंकि जो बात दिल में हो वो मुंह के ऊपर आखिर आ ही जाती है। अच्छा, इमरान खान से भी ये सवाल किया गया अडयाला जेल में, इमरान खान की नवाज शरीफ की अहलियत को लेकर उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। असल बात यह है कि जैसे ही ये फैसला आया, उसके बाद सबसे पहले हामिद मीर ने नवाज शरीफ की वो जिसे कहते हैं दुर्गत बनाई, यानी कि शर्म दिलाने की कोशिश की कि आप इक़्तिदार तक आने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि भाई 2018 में 5 जजों ने एक फैसला दिया था जिसमें ताहयात जो नाअहली है उसको बरकरार किया गया था, ये फैसला सुनाया गया था। उस वक्त भी ताकतवर या फैसला साज जो लोग हैं उनकी मंशा यही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही उनके माइंड के मुताबिक फैसला किया। और 2024 में अगेन उन्हीं की मंशा, उन्हीं की विश, उन्हीं की जो माइंड है उसको देखते हुए ये फैसला जो है वो दिया गया। शाहिद हसन अब्बासी जो नवाज शरीफ की सियासत से यानी कि वो उसके दुश्मन आप ये समझ लें कि बने हुए हैं। असल में नवाज शरीफ साहब ने किया क्या है, किया उन्होंने ये कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो ऐसे मतलब वो जिसे कहते हैं तमाम हदें जो हैं वो नवाज शरीफ ने पार कर दी। एक बड़ी फेमस सेइंग है कि अगर आप 40 साल भी इक़्तिदार में रहने के बाद, सियासत करने के बाद, अगर आपको फिर चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए ये सब कुछ करना पड़े, तो फिर आपके ऊपर जो है वो अल्लाह ही यानी कि आपका हाफिज़ है। वर्ड मेरे माइंड में एक आ रहा था, वो मैं इस्तेमाल नहीं मैंने किया, चूँकि पार्लिमानी लैंग्वेज हम अपने व्लॉग में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो ताहयात नाअहली ख़त्म हुई है, ये सही हुआ है, गलत हुआ है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों की। यार नहीं, सियासतदानों को नाअहल नहीं होना चाहिए, इस तरह से ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, ये एक डिक्टेटर ने ये शिक आइन में ज़बरदस्ती जो है वो शामिल की थी, इसको ख़त्म होना चाहिए था। हम भी कहते हैं ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये जिस तरह से ख़त्म हुआ है
इसके ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी मेहर अब्बासी के प्रोग्राम में आए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने जब उनसे ये सवाल किया गया कि नवाज़ शरीफ की नाअहली के बारे में आप क्या करते हैं, यानी कि उनको जो वो जब नाअहल हुए थे तो वो नाअहली सियासी थी, वो फैसला सियासी था। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल एग्जैक्टली वो फैसला भी सियासी था। तो उन्होंने बोला अब ये जो उनकी नाअहली ख़त्म हुई है, तो उन्होंने बोला कि जब नाअहली सियासी हो तो डेफिनेटली नाअहली तो एक फैक्ट है कि उसने सियासी ही होना है। और इसके ऊपर उन्होंने सही से वो कहते हैं ठीक ठाक मंजी ठोकी नवाज शरीफ साहब की और ये कहा कि भाई वो उनकी सियासत से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। मेहताब अब्बासी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई ये तो फैसले ही नवाज शरीफ नहीं कर रहा, यानी कि ये फैसले नवाज शरीफ से ज़बरदस्ती करवाए जा रखे हैं, या जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूं वो बिल्कुल ऐसे फैसले नहीं कर सकता। और ये जो चीज़ थी ना, ये लोगों को मज़ीद परेशान कर रही है कि भाई अगर ये फैसले नवाज शरीफ नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है, या फिर नवाज शरीफ ऐसे फैसले क्यों कर रहा है कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि यार ये नवाज शरीफ फैसले कर रहे हैं। शाहिद अब्बासी ने क्या कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, यानी वो बंदा जिसने 30-35 साल एक लीडर को दिए हूं और 35 साल आपको पता लगे कि वो आगे से नवाज शरीफ निकला है, तो यकीनन वो बड़ा परेशान भी होगा और उनके ये अल्फाज जो हैं ये सदियों तक गूंजेंगे और कभी भी ये नवाज शरीफ का पीछा नहीं छोड़ेंगे। असल में जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात की कि हामिद मीर हो गए, काशिफ अब्बासी हो गए, शाहिद हक्कान अब्बासी हो गए, मेहताब अब्बासी हो गए, अच्छा ये सब लोगों के नाम के साथ अब्बासी आ रहा है, आप देख लें, अभी मेरी गौर पड़ी है इसके ऊपर। शाहिद अब्बासी, मेहर अब्बासी, उसके बाद काशिफ अब्बासी, सरदार मेहताब अब्बासी, ये जो अब्बासी हैं ना, इन सब ने ये बात कही है कि भाई जो नवाज शरीफ जिस तरह से अभी इक़्तिदार में आ रहे हैं ना, इसके ऊपर मतलब ये कि इक़्तिदार के लिए कोई बंदा इस हद तक भी गिर सकता है, तो ये बात जो है ये समझ से बालातर है। और कई लोगों ने, ये तो मैंने कुछ तकरीबन सभी जर्नलिस्ट ने या वो लीडर जो वो जिसे कहते हैं कि बेशक मुखालिफ सियासी जमात से हूँ लेकिन वो एक ना उनके ऊपर आपको यकीन होता है, जैसे आप चौधरी निसार नून लीग में थे, अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब है, ऐसे लीडर होते हैं जो दूसरी सियासी जमात में भी हों तो आप कहते हैं यार नहीं ये जो इनका स्टांस होता है ना ये बड़ा क्रेडिबल होता है और आप उनको अच्छा समझते हैं ये कि भाई बेशक वो सियासी जमात में हैं। तो ये सारे लीडर जो नून लीग में सबसे तगड़े लीडर थे और क्रेडिबल लीडर थे, मतलब जिनको दूसरी सियासी जमातों के लोग भी अच्छी नज़र से देखते थे और उनकी इज्जत करते थे, वो सब अब उठकर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने जो असूल के ऊपर, वैसे तो वो कभी भी असूल के ऊपर नहीं रहे लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो इस हद तक चले जाएंगे वज़ीर आज़म बनने के लिए, ये बात भी किसी ने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। और कुछ लोग जो हैं वो नवाज शरीफ को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप कम से कम इक़्तिदार के लिए इतना ज़्यादा ना गिरें, लेकिन आपको पता है नवाज शरीफ और शर्म, फिर आप ऐसा ही कह सकते हैं कि इनका आपस में फिर कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत लोगों को हर्ट कर रही है कि भाई नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के लिए पीटीआई के साथ जो कुछ भी किया। इमरान खान से जब ये सवाल किया गया डयाला जेल में तो उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई रिमार्क नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं दिया कि भाई नवाज शरीफ को अहल कर दिया गया है। तो वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की और इस सवाल का जवाब देने से साफ इनकार किया। भाई इसका क्या मतलब जवाब कोई दे। सुप्रीम कोर्ट आप देख लें, जितने भी अदारे हैं तकरीबन जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं कि वो किस तरीके से एक ऐसे बंदे को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी ग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है। बड़ा धक्के से धक्का लगा के न एक मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था, उसके बाद नवाज शरीफ घर में बंद है, ना कोई जलसा ना कुछ। पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है एक उनके सेक्रेटेरिएट में मॉडल टाउन में, उधर आते हैं चले जाते हैं, फिर अब बीमार हो गए हैं, एक हफ्ते से वो इजलास भी नहीं हुआ।
और मतलब ये कि ना इलेक्शन कैंपेन है, ख्वाजा आसफ एतराफ़ कर चुके हैं, इरफान सदीकी साहब यानी कि वो कर चुके हैं, और इनके बंदे जो है वो इधर पिंडी वाली साइड के ऊपर दनाते फिर रहे हैं। वो एक बंदा है, उससे जब सवाल किया गया कि आप इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रहे, तो वो कहने लगा कि अस्सी साड़ी गल होगी, अस्सी तो जीते हैं, अतातारड ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रखा है। एक जमहूरी बंदा, एक सियासी जमात अगर वो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करेगी कि हमारी बात हो गई है, हम आ रहे हैं, हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। नवाज़ शरीफ की इमा के ऊपर पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो लूली लंगड़ी एक जमहूरियत है, उसका पूरे का पूरा जो है वो बिठा दिया गया है सिर्फ इमरान खान से इंतकाम लेने की खातर। पीटीआई को जिस तरीके से डिसमेंटल किया गया और ये जो इवेंट्स हुए, इसका अरबों, यानी कि आप अगर ये बात कहें कि नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स पे करना पड़े हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है इसके माशी नताइज भी निकले हैं। यानी मुल्क में अनस्टेबिलिटी, और अनस्टेबिलिटी के बाद जो माशी अनस्टेबिलिटी, जो डॉलर की प्राइस बढ़ी, जो बेरोज़गारी हुई, ये आप सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट जो क्रैश की, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मिल मिला के आप ये कह लें कि मेरे और आप जैसा एक आम जो पाकिस्तानी है, वो सिर्फ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो एक प्रोसेस या एक जो प्लान स्टार्ट किया गया था, ये सब उसकी वजह से हुआ है। और उसमें यानी कि नवाज़ शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनता है तो ये पाकिस्तानी अवाम को कोई 10-12 अरब डॉलर में पड़ेगा। यानी ये इतना महंगा वज़ीर आज़म आपको पड़ेगा, जिसको वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमने मुल्क की इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया, सोसाइटी का सत्यानाश कर दिया, अपने अदारों का सत्यानाश कर दिया कि भाई आज पुलिस का जो एक वो बना है, इमेज बना है लोगों के माइंड में, इलेक्शन कमीशन का जो इमेज बना है, नैब का पहले ही इमेज ख़राब था, वो अदलिया के ऊपर जो इल्ज़ामात अब लग रहे हैं, यानी कि वो एक मेहरबानो तो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, दूसरी जो लीडर हैं उन्होंने, सायरा बानो, वो जो बात उन्होंने कही थी कि यार मुसलमानों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतज़ार है और पीडीएम को काजी फाइज ईसा के आने का इंतज़ार है, तो वो बात अब बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू ये बात साबित हो रही है। आप लाइव हियरिंग देखें, आपको नज़र आएगा कि यार वो जो बात उन्होंने कही थी तो किसी ना किसी हद तक तो उसमें अब सदाकत नज़र आना शुरू हो गई है। और ये सब चीज़ें, जिस बात का दुख होता है एज अ पाकिस्तानी हमें, वो ये कि यार अदारों को ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है एक तरह से। मतलब इतनी उनकी क्रेडिबिलिटी जो रही सही जो साख थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब कोई बंदा इन अदारों के ऊपर शायद ही यकीन करता हो या यकीन करने की पोजीशन में हो जिन्होंने ये रोल प्ले किया। पीटीआई के लोगों के जो कारोबार और उनको जो नुकसान पहुंचाया गया, जो उनके साथ जो कुछ किया गया, इसके भी इकॉनमी के ऊपर बड़े दूरस असरात मुरतब होंगे। और ये जो चीज़ें हैं, अच्छा ये किया क्यों जा रहा है, तो उसका जवाब है नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, उसके अलावा तो कोई इसका जवाब नहीं है ना। तो फिर वही वाली बात कि भाई नवाज़ शरीफ तो आपको 15-20 अरब डॉलर में पड़ेगा वज़ीर आज़म, आकर वो जो गुल खिलाएगा वो भी आपके सामने है। या तो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी 16 महीने में, उसने, अच्छा शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया कि भाई वो बहुत बड़ा इनकलाब लेके आएंगे। अच्छा मेरे पास एक खबर है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, आपको बता देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं न, उनमें एक बड़ा अनोखा इंकशाफ हुआ है। 14 कनाल जो शहबाज साहब ने ज़मीन ख़रीदी है न, माशाल्लाह ये 35,000 रुपये में उनको 14 कनाल ज़मीन मिली है। और उनके जो कागजात नामजदगी थे वो पीटीआई ने चैलेंज किए थे, उनकी दरख्वास्त जो है वो नामंजूर कर दी गई है। और उन्होंने ये कहा है कि आरओ साहब ने, रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने, जी ठीक है 14 कनाल में 35,000 की ज़मीन मिल सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, अगर आपके माइंड में हो कहीं पर कि भाई पाकिस्तान में कहीं पर 14 कनाल ज़मीन महज 35 अरब रुपये में मिलती है,
तो काइंडली मुझे भी इन्फॉर्म कीजिएगा और आप ख़ुद भी जाकर बाय कीजिएगा। ये इतनी सस्ती ज़मीन अगर कहीं पर पाकिस्तान में मिल रही है तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हालात हैं हमारे मुल्क के कि भाई ये बंदा जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था 14 माह पहले, और वो बंदा अब 14 कनाल ज़मीन ले रहा है, 35,000 रुपये में कागजात नामजदगी जमा करवा रहा है, मंजूर भी हो रहे हैं। तो ये फिर इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सवाल तो उठेगा, सवाल तो बनता है और सवाल हम उठाएंगे भी। और ये चीज़ें जब मिल मिला के पाकिस्तान का हम ये हाल देखते हैं तो यकीनन दुख होता है, अफसोस होता है कि यार हम किस सिमत में चल पड़े हैं, किस डायरेक्शन में हम निकल पड़े हैं और मुस्तकबिल जो है वो कैसा होगा। 2024 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आगाज़ आपके सामने है कैसा हुआ है। अल्लाह करे कि इसका जब एंड हो तो हम किसी बेहतर पोजीशन में बात कर रहे हूँ, पाकिस्तान सियासी तौर के ऊपर भी इस्तेकाम आ जाए, माशी तौर के ऊपर भी इस्तेकाम आ जाए और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हमने यहीं पर रहना है और पाकिस्तान तरक्की करेगा तो ही हमारे लिए फ़ायदा है। अदरवाइज़ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ साहब वो और नवाज़ शरीफ साहब के बेटे तो वैसे ही खुद को पाकिस्तानी ना समझते हैं ना मानते हैं। तो हमने रहना है, हमारा पाकिस्तान है और हमें ही इसके लिए जो है वो आवाज़ भी उठानी है, बात भी करनी है। ये लोग पहले भी भाग गए थे और वक्त आने पर ये फिर भी भागेंगे और ये भागते रहे हैं, ये तारीख़ हमें बताती है। अल्लाह हाफ़िज़।